नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। शेयर बाजार से जुड़े हम लोग देखते हैं कि दौरान कंपनियों की बैलेंस शीट का जिक्र अक्सर आप लोग सुनते भी रहते हैं। इसमें एसेट, लायबिलिटी, मुनाफा और नुकसान की चर्चा होती रहती है। ठीक उसी तरह कमोडिटीज़ की भी बैलेंस शीट होती है और वो भी ट्रेडर्स और कारोबारियों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि कंपनियों की बैलेंस शीट। कमोडिटीज़ के बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें कैरी ओवर स्टॉक, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंजम्पशन और क्लोजिंग स्टॉक के आंकड़े शामिल होते हैं। किसी भी कमोडिटीज़ की बैलेंस शीट को अगर समझ लिया जाए तो उस कमोडिटी के बारे में राय बनाना आसान हो जाता है। आज इस शो में हम NCDX पर ट्रेड हो रही कमोडिटी हल्दी की बैलेंस शीट पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही उसके प्राइस आउटलुक के बारे में भी जांच पड़ताल करेंगे। हल्दी के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। सर, ये प्राइम मेंबर्स के लिए स्पेशली हम लोग शोज रिकॉर्ड करते हैं। इस दौरान किसी एक एग्री कमोडिटी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। हम लोग आज हल्दी पर बातचीत करेंगे। 2026 के लिए हल्दी के उत्पादन को लेकर बाजार में कई अनुमान है। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आपका उत्पादन को लेकर क्या कुछ आउटलुक रहेगा, क्या अनुमान है सर आपका? देखिए, पिछले 2 साल की अगर बात करें ब्रिज, तो हल्दी एक ऐसी कमोडिटी रही है, वो काफी ज्यादा चर्चित रही है, क्योंकि बैलेंस शीट अगर हम देखें तो काफी टाइट है। और जिस ढंग से हमने देखा कि ज्यादा करके हम देखते थे कि 1 करोड़ के आसपास का हमारा प्रोडक्शन या कैरी ओवर भी उसके ऊपर का हुआ करता था। 2 साल पहले हमने देखा 56 लाख 58 लाख के आसपास का प्रोडक्शन था, तो हमने देखा जो कैरी था वो काफी श्रिंक होता हुआ दिखाई दिया। पिछले साल की भी उम्मीद थी कि स्टोइंग में बढ़ोतरी आई है, लेकिन प्राइस अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो करीबन 78 लाख के आसपास का बताया जा रहा है। सेकेंडरी डेटा जो रहता है मार्केट में, तो उसके अनुसार भी देखें तो हमारी जो खपत होती है वो लेट से 70 और 30 के प्रोपोर्शन में चलती है, कि 70 के आसपास का डोमेस्टिक कंजम्पशन है और 30 लाख बोरी के आसपास का, उससे ज्यादा ही है, उससे ज्यादा का एक्सपोर्ट है। अब हम देखते हैं तो इसकी वजह से पिछले 1 साल से मार्केट में होप लगा था कि हल्दी में कुछ बड़ा होने वाला है। इनफैक्ट मेरा भी एक्सपेक्टेशन यही था। हमने इनफैक्ट अगर हम 1.5 साल पहले की बात करें तो प्राइजेस ने 20,000 का लेवल भी माइटी फिगर बोल सकते हैं। गोल्डन जैसे सोने में तेजी आई, वैसे हल्दी में भी तेजी आई और 20,000 का आंकड़ा तोड़ दिया था। और उम्मीद यही थी कि बैलेंस शीट टाइट है तो और बड़ी तेजी आएगी, बट विडम्बना यह है कि पिछले 1 साल में करीबन 17 से 18% का फॉल आता हुआ दिखाई दिया है। और अभी भी लग रहा है कि मार्केट किस ओर जा रहा है, बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन है पिछले 2 सालों में कमी आई है, लेकिन कैरी और स्टॉक कभी भी एग्री कमोडिटी में पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट अब मुझे लगता है कि यस, अभी भी एक शॉर्ट टर्म जंप है वो पॉसिबल है, बिकॉज बैलेंस शीट अभी भी टाइट है। तो 2025 में अब तक तो हमने 17-18% की गिरावट दिखी है, बट सामने हम देखते हैं कि एक सीजन है, सामने दिवाली है, यहाँ पे जनरली हम डिमांड भी बढ़ती हुई देखते हैं। बैलेंस शीट भी अगर टाइट है तो नई फसल आने से पहले प्राइस में एक अच्छा उछाल देखने मिल सकता है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर मौजूदा समय में हल्दी के स्टॉक को लेकर क्या स्थिति है और 2025 में पुराना जो स्टॉक है कितना बच सकता है। साथ ही सर ये भी बताइए कि आवक को लेकर क्या पोजीशन है अभी। देखिए, कोई भी, जैसे आपने जब शो स्टार्ट किया था तो आपने क्लियरली बताया था, जैसे हम इक्विटी मार्केट के अंदर बैलेंस शीट देखते हैं, कोई भी कंपनी के एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, प्रोडक्शन से इसी तरीके से अगर हम बात करें तो एग्री की भी बैलेंस शीट हम देखकर काम कर सकते हैं। तो पहला आता है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब ही है कि पिछले साल का जो प्रोडक्शन है उसके बाद जो कंजम्पशन माइनस करते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक या कैरी ओवर स्टॉक कितना है। देखिए, अगर हम 24-25 की बात करें तो अभी भी 5-6 लाख बोरी के आसपास की बातें हो रही है। बट मेरा सबसे बड़ा कारण ये देखा है कि हम जैसे 21-22 के फिगर देखते तो 90 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन था, बट कंटिन्यू अगर हम उसके बाद देखते हैं तो प्रोडक्शन में कंटिन्यू गिरावट आई, जिसकी वजह से सही तरीके से बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि कैरी ओवर स्टॉक है कितना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे तो बात हो रही थी कि करीबन 10-15 लाख बोरी के आसपास का कैरी ओवर होगा, लेकिन आई थिंक कि उससे ज्यादा नहीं है। तो कभी भी भाव ज्यादा बढ़ते हैं तो इसमें मिलावट का भी आता है, सेकेंडली डिमांड में थोड़ा ड्रॉप आ जाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अभी भी जो मार्केट के सूत्र बताते हैं वो यही है, 5-7 लाख के आसपास की कैरी ओवर रहनी चाहिए।